और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी, अभी हाल ही में 31 जुलाई की जो घटना हुई, हमने शुरू दिन से पहले दिन से कह रहे हैं वो घटना क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, कौन उनके दोषी हैं, कौन अधिकारियों की लापरवाही से हुई, कौन जो दोषी है उनको करा जाए लेकिन निर्दोष को ना करा जाए। हमने न्यायिक जांच की मांग की थी हाई कोर्ट में। आज उसकी हाई कोर्ट की जांच तो दूर, आज क्या उसमें सलूक किया जा रहा है। आज 31 जुलाई के बाद लोगों के घरों पे, हज़ारों के घरों पे बुलडोज़र की कार्रवाई तो करी जाती है, इंसाफ नहीं दिया जाता किसी चीज़ को लिए। और इसी तरह की घटना पलवल में हुई, सोहना में हुई, गुड़गांवा में हुई। गुड़गांवा में मस्जिद में जो है आग लगा दी गई, इमाम को गोली मार दी गई। बुलडोज़र और कहीं नहीं चलता, कहीं और कोई जो उग्रवादी आतंकवादियों पर कानून होता है वो कहीं नहीं चलता, कहीं लगता। वो नूह में लगता है या नगीना में लगता है उग्रवादियों वाला कानून। मैं आज कह सकता हूँ हम वंशज हैं, हम उस देशभक्त और उन देश प्रेम की एक मिसाल हैं। हम कह सकते हैं देश में कैसे मर्जी आदमी हालात आए, इस इलाके का आदमी कभी भी किसी उग्रवाद या उग्रवादी संगठन का कोई मेंबर आज तक रिकॉर्ड के सामने कह सकते हैं उसका किसी तरह का। आप उसके शहीद हसन खां के वंशजों को आज यूएपीए से मतलब करना चाहते हैं, आप किस तरीके का मतलब इंसाफ देना चाहते हैं। हमें को तो इंसाफ दिया नहीं। एक अपाहिज लड़के को 70% जो है 17 मुकदमों में, नगीने में उसके ऊपर मुकदमे बनाए, 17 मुकदमे अपाहिज, 70% जो अपाहिज है। रिकॉर्ड की बात है। मुख्यमंत्री जी बताएं क्यों लगाया यूएपीए? जो इलाका देशभक्ति और देश प्रेम के लिए और देश त्याग के लिए हमेशा जाना जाता रहा है, आज उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। आधार होता कुछ होता हम कहते कर रहे, लेकिन कोई आधार के बिना आज यूएपीए लगा दिया। साथ साथ एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर भी यूएपीए लगा दिया, जिसकी विधानसभा में हमने भर्त्सना करी थी, उसका विरोध किया था। और आज भी हम कह रहे हैं यूएपीए कानून का गलत इस्तेमाल करके इस इलाके को बदनाम करने की सरकार कर रही है। और फिर आप कहते हो कि हम शहीद हसन खां मेवाती के उसका एक राज्य स्तरीय इस इलाके में कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम करना था तो मेडिकल कॉलेज में करते। उस मेडिकल कॉलेज में आप आते तो है, लेकिन अपनी बीजेपी की कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आते। आप मुख्यमंत्री खुद आके और उसमें ये नहीं देख सकते कि किस तरीके का यहाँ कारगुजारी जो है मेडिकल कॉलेज की चल रही है। आप मेडिकल कॉलेज में जो एक इतनी बड़ी वहाँ अपना राज्य स्तरीय करते, आप खूब मनाएं किसी चीज़ के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपकी करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। गुड़गांवा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए आप मतलब उनकी सुरक्षा नहीं कर सके, और जब बात ज़्यादा आई तो आप कहने लगे मैं खुले में नमाज। अरे सरकार ने और प्रशासन ने इजाज़त दे के तो नमाज पढ़वाई गई थी, उस पर आप नमाज नहीं पढ़वाने दें। आज हम मुख्यमंत्री जी से सवाल करते हैं, आपने क्यों बड़कली में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर जो कांग्रेस की सरकार ने 2014 में मंजूर कर दिया था, उसे क्यों नहीं शुरू किया गया? क्यों आपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो छपेड़ा में बना था उसे 10 साल में क्यों नहीं आपने उसको शुरू किया गया? क्यों नहीं आपने यूनानी मेडिकल कॉलेज जो आकेड़ा में हमने मंजूर कर दिया था, क्यों नहीं 10 साल में वो पूरा हुआ? क्यों मेवात कैनाल परियोजना जो आप 2 बार उसका खुद शिलान्यास रख चुके हो, 2 बार, क्योंकि चुनाव आते जब इन्हें सब चीज़ें याद आती हैं। आज चुनाव की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने क्यों नहीं बनाया वो? आपने क्यों 248 है नूह शहर से लेकर अलवर बॉर्डर तक का 10 साल में आपने क्यों हमारा मंजूर शुदा 248A 4 लेनिंग क्यों नहीं करी गई? आज उस हज़ारों की संख्या में उसमें निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसका नाम खूनी सड़क हो गया। आपको कितनी बार उसके लिए चेताया गया, कितनी बार आपसे मांग रखी गई, लोगों ने, हमने उसके लिए पैदल मार्च और कितनी उसकी करी गई, क्यों नहीं आप उस पर कर सके? अभी तक भी आपकी परियोजना ही बन रही है अब किसी चीज़ के लिए। आपने क्यों 2018 में मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के एवज में इसको बंद करने का काम किया? आप उसके लिए जवाब दे हैं। मुंबई एक्सप्रेस वे पे क्यों जयसिंहपुर में
और उजीड़ा में उसमें कट और मरोड़ा में नगीना में कट देने में आप क्यों मतलब के हो रहे हैं? कोटला झील का विस्तारीकरण क्यों नहीं कर रखा और उसमें पानी क्यों नहीं दिया जाता? आप फालतू पानी है उसको तो राजस्थान ले जाने की बात तो करते हैं, हमारे इलाके का जो पानी है उसको पानी दे, और वो गंदा पानी है उसको गंदा पानी ना करके उसे स्वच्छ करें, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं जिससे कि हमारी नस्लें बच सके, हमारी खेत बच सके। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे आखिर में एक बात ही कहूँगा कि ये इलाका शहीदों का, वतन प्रस्तों का इलाका है। मुख्यमंत्री जी आप याद कीजिए, ऐसा समय था जब करनाल में आपके हेलीकॉप्टर को वहीं की जनता उतरने नहीं देती थी, उप मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा में जाने नहीं दिया जाता था, मुख्यमंत्रियों को और विधायकों को अपने हलकों में जाने नहीं दिया जाता। आप उस समय मेवात में आके जनसभाएं करते हो, यहाँ का कोई शहरी जो है कोई आपका विरोध नहीं करता, ये अमन पसंद लोग हैं, ये हमेशा आप लोगों के वो करते हैं। लेकिन आप याद कीजिए, आपको जब कहीं जो है उतरने नहीं दिया, इस इलाके ने जब भी आपका इस्तकबाल किया। आज सोचने की ज़रूरत है मुख्यमंत्री जी, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि चुनाव की एवज़ में आप शहीद हसन खां मेवाती को याद तो करने आ रहे हैं, लेकिन उसके जो करे हुए हमने जो काम हैं उसके नाम पे किए हुए कामों को क्यों उसको ख़राब और बदनाम और उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए होता है? क्यों हमारे शहीदी पार्क की ये दुर्दशा हुई और उसके लिए खुद मैंने पैसे दिए, जब जाके आप पे नूह का शहीदी पार्क और गांधी पार्क आज भी बदहाली के निशान हैं। आप शहीदों के प्रति अगर सम्मान है तो दिल से सम्मान कीजिए, ये नहीं कि दिखावे के लिए सम्मान कीजिए। मैं यही कहूँगा कि हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इन सब बातों का अवलोकन करके और मेवात के साथ जो अपना रवैया है उसमें बदलाव करें, जिससे यहाँ के लोगों को विकास मिल सके। और मैं तो उम्मीद करता हूँ अब समय आ भी गया है कि जिससे 10 साल के समय में जब नहीं किया कुछ, तो अब समय आ गया है कि बदलाव का समय है और आने वाले समय में ये विकास जो है होगा, ज़रूर होगा। शुक्रिया।